देखो तो ना अपन क्या कर रहे थे, रचना शारीर एनाटोमी अध्याय प्रथम कर रहे थे। सिलेबस का पहला पॉइंट हो गया था, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट भी कर लिया था अपन ने कल। अब करेंगे अपन कर्म पुरुष एंड शरीर की दोष धातु मल मूलकता, कि भाई शरीर जो दोष धातु मल मूलों से बना है, क्यों अपन इनको मूल बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट है, कर लेते हैं। तो कर्म पुरुष, पुरुष शब्द से अनेक अर्थ हैं, यथा पुमान यानी कि नर, ईश्वर, प्राणी और मनुष्य। ठीक है, जो पुरुष शब्द है ना, इससे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं कि इसको नर बोल दो, ईश्वर बोल दो, प्राणी बोल दो, मनुष्य बोल दो। पुरुष शब्द का निरुक्ति लव्य अर्थ है जो विकास परंपरा में आगे हो, यथा मनुष्य अथवा शरीर रूपी पुरी में निवास करता हो, अर्थात आत्मा। देखो देखो पुरुष का मीनिंग देखो, आत्मा भी है, ईश्वर भी है, नर भी है, प्राणी भी है, मनुष्य। तो ये कर्म पुरुष किसको बोला गया है? इसी को शास्त्र में कर्म पुरुष, संयोग पुरुष, लोक पुरुष भी कहा गया है। लेकिन किसको बोला गया है? देखो इसी को तो कर्म पुरुष बोलते हैं। मतलब ईश्वर को भी बोल सकते हो। मतलब अब देखो अपन बोलते हैं ना कि ईश्वर अपने शरीर के अंदर निवास करता है, मतलब हार्ट के अंदर। आत्मा अपने हार्ट के अंदर निवास करती है, हृदय के अंदर निवास करती है। तो इसलिए इसी शरीर को ही ईश्वर बोला गया है, इस शरीर को ही आत्मा बोला गया है। तो इसी को कर्म पुरुष बोला गया, इसी को संयोग पुरुष बोला गया, इसी को लोक पुरुष भी कहा गया। अब किसको बोला गया कि पंच महाभूत और आत्मा, इस षड धातु समुदाय को पुरुष कहा गया है। इस समुदाय पुरुष या राशि पुरुष में ही कर्म, कर्म का फल, ज्ञान, मोह, सुख दुख, जीवन, मरण और ममत्व देखा गया कि ये जितने भी गुण है ना, कौन से कर्म, अपन कोई सा भी कर्म करते हैं, उस कर्म का फल मतलब अपन को क्या रिजल्ट मिलता है, ज्ञान, कौन सी नॉलेज मिल रही है, किसी से मोह, किसी से लगाव हो रहा है, सुख, अच्छी चीज़, दुख, जीवन, मरण और ममत्व, ये सब किसमें पाए जाते हैं? पंच महाभूत प्लस आत्मा, मतलब षड धातु पुरुष में पाए जाते हैं। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? कर्म पुरुष बोल सकते हैं। तो षड धातु एवं चतुर्विंशति पुरुष को कर्म पुरुष कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जिसकी चिकित्सा की जा सके। अब पंच महाभूत जहाँ पे योगदान है पंच महाभूतों का, तो षड पुरुष में है, और एक चतुर्विंशति अपन ने पढ़ा था ना। देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, धातु वेद से पुरुष संगठन कर रहे थे अपन, ताकि देखो जब धातु भेद से पुरुष संगठन करते थे तो देखो पंच महाभूत इसमें भी आए थे, चतुर्विंशति धातुज में, और किस में आए थे? षड धातुज में, षड धातु पुरुष में। तो इन दोनों पुरुषों को कर्म पुरुष बोला जाता है। मतलब जिसकी चिकित्सा की जा सके वो कर्म पुरुष है, वो कर्म करता है, उसकी चिकित्सा की जा सकती है। ठीक है, उसी का रिजल्ट मिल सकता है। तो आप ऐसा नहीं है कि स्पेशल षड धातुज पुरुष को चिकित्सीय पुरुष बोला जा सकता है, उसको एक कर्म पुरुष बोला जा सकता है, नहीं, चतुर्विंशति धातुज पुरुष को भी कर्म पुरुष बोला जाता है। तो षड धातुज एवं चतुर्विंशति पुरुष को कर्म पुरुष कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कर्म पुरुष की परिभाषा लिखो, तो आपको वो षड धातुज वाली परिभाषा लिख देनी है या चतुर्विंशति वाली परिभाषा लिख देनी है, बात एक ही है, दोनों को कर्म पुरुष बोला जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है? कर्म पुरुष का कहने का मीनिंग है कि जो कर्म करता हो, उसको फल मिलता हो, जिसकी चिकित्सा की जाती हो, जिसको सुख दुख का अनुभव हो, जिसका जीवन मरण हो, वो सब कर्म पुरुष है। यहाँ पे देखो इसी को शास्त्र में कर्म पुरुष, इसी को संयोग पुरुष, लोक पुरुष भी कहा गया। अब देखो संयोग पुरुष मैंने बताया था कि राशि पुरुष को संयोग पुरुष कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे चतुर्विंशति भी आया है। शरीर की दोष धातु मल मूलकता, दोष धातु मल मूलकता। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है अपनी क्लास का आज, और ये चैप्टर का भी लास्ट पॉइंट है। फिर क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। तो दोष धातु शरीर के मूल हैं, दोष धातु मल शरीर के मूल है। कैसे? संपूर्ण शरीर का धारण 3 दोष, वात पित्त कफ, 7 धातु रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, और 3 मल पुरुष मूत्र इसने, इन 13 तत्वों से होता है। क्योंकि देख श्लोक देखो, दोष धातु मल मूलम ही शारीरम। तो इसकी ये श्लोक की हिंदी यहाँ पे कर दी मैंने, संपूर्ण शरीर के धारण 3 दोष, वात पित्त कफ, 7 धातु रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, और 3 मल पुरुष मूत्र से, इन 13 तत्वों से बना है। क्योंकि श्लोक है अपने सामने, दोष धातु मल मूलम ही शारीरम, कि दोष से, धातु से, मल से अपना शरीर बना हुआ है, यही शरीर के मूल हैं। आगे देखो आता है, ये भाव प्राकृत अवस्था में रहता है तब शरीर का धारण करने से धातु कहलाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को, दोष को, धातुओं को, मल को, जब शरीर का धारण करते हैं, जब मतलब प्राकृत अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। मूल का अर्थ है यहाँ कारण से लिए गए, अर्थात इनके संयोग से शरीर बना हुआ है। कि कितने भी तीनों संयोग, धातु, दोष, मल, मतलब दोष, धातु, इन तीनों के संयोग से अपना शरीर बना हुआ है।
देखो एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे वनस्पतियों की उत्पत्ति तथा वृद्धि में स्वस्थ मूल, मतलब जो जड़ है ना, रूट होती है, कि जैसे वनस्पतियों की उत्पत्ति तथा वृद्धि में स्वस्थ मूल कारण होती है, उसे आहार प्रदान करती है, उसे बढ़ाती है, तथा विनाश में विकृत मूल ही कारण होते हैं। अगर उसकी जड़ काट दो आप किसी पौधे की, उसको पोषण नहीं मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा, पौधा नष्ट हो जाएगा। यस या नो? यस, पौधा सूख जाता है ना, किसी की जड़ काट दो आप किसी पौधे की, किसी प्लांट की, तो पौधा सूख जाता है। उसी प्रकार स्वस्थ एवं साम्य अवस्था में जो दोष धातु एवं मल शरीर की वृद्धि एवं संपूर्ण क्रियाओं की निरंतरता में कारण होते हैं, वे ही दोष धातु एवं मल विकृत अवस्था में रोग मृत्यु के कारण बनकर शरीर को विकृत एवं नष्ट करने में कारण होते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार की जड़ होती है ना पेड़ पौधों की, वो उसको बढ़ाती है, उसको पोषण करती है, और जब वो नष्ट हो जाती है जड़, तो पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार के दोष धातु मल होते हैं ना, ये साम्य अवस्था में रहते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं, तो शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है, लंबी आयु को प्राप्त करता है। लेकिन लास्ट में जब बुढ़ापे में क्या होता है, दोष धातु विकृत अवस्था में हो जाती है, रोग अवस्था में हो जाती है ना, तो रोग उत्पत्ति करती हैं। रोग उत्पत्ति करने से क्या होता है, शरीर को नष्ट करती है। मतलब यही तो उत्पत्ति करती हैं, यही नष्ट करती हैं, यही स्थिति रखती है। मतलब तीनों, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, तीनों में योगदान कौन करते हैं, धातु, दोष, मल। इसी कारण दोष धातु एवं मलों की शरीर की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश में कारण माना गया है, अतः यह शरीर के मूल है। कहने का मीनिंग यह है कि अपने शरीर की उत्पत्ति होगी तो इन दोष धातु मलों की वजह से होगी। अपन कितने टाइम तक जीवित रहेंगे, लॉन्ग लाइफ जिएंगे, कम लाइफ जिएंगे, या फिर शॉर्ट टर्म जिएंगे, लॉन्ग टर्म जिएंगे, ये सब दोष धातु मल पर डिपेंड है। और कम मरेंगे, सब दोष धातु पर डिपेंड है, दोष धातु मल पर डिपेंड है। आयुर्वेद में शरीर रचना एवं शरीर क्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यों को 3 भागों में व्यक्त किया गया, दोष वर्ग, धातु वर्ग और मल वर्ग। क्योंकि यही तो मैं मौन है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, क्योंकि ये 3 है, दोष धातु मल। तो पहले दोष को देखते हैं, फिर धातु को देखेंगे, फिर मल को देखेंगे, ताकि आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए। दोष कौन है, वात पित्त कफ। शरीर को धारण करने से धातु, दोषों को धातु भी बोला गया, क्योंकि अपन पहली लाइन में क्लियर कर लिया था, यहाँ पे लिख लिया था ना मैंने कि अतः ये भाव प्रकाश धारण करने से धातु कहलाते हैं। देखो, अतः ये भाव प्रकाश प्राकृतिक अवस्था, मतलब नॉर्मल अवस्था में होने से ये धातु भी कहलाते हैं। तो यही बात लिख रहा है यहाँ पे कि शरीर को धारण करने से इनको धातु भी कहते हैं। विकृत अवस्था में शरीर को दूषित करते हैं तो इन्हें दोष कहते हैं। जब विकृत मतलब नॉर्मल अवस्था से इब नॉर्मल हो जाए, जैसे कि इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, दोष। जब शरीर को मलिन करने लगते हैं या अनुपयुक्त होते हैं, तब इन्हें मल भी कहते हैं। देखो, दोषों को ही धातु बोल सकते हैं, दोषों को ही दोष बोलते हैं, और मल भी बोल सकते हैं। अतः अवस्था भेद से इन्हें दोष धातु मल नाम दिखा। अवस्था भेद से कि किस तरह का ये कार्य कर रहे हैं, किस तरह की अवस्था में शरीर को धारण कर रहा है, पौष्टिक बना रहा है तो धातु, शरीर को विकृत कर रहा है, ठीक है, नुकसान पहुँचा रहा है तो दोष, और मान लो मलिन कर रहा है, मलित कर रहा है, मतलब एक तरीके से रोगग्रस्त कर रहा है, तो क्या कहलाते हैं, मल। धातु वर्ग देखो, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु हैं। आपको पता है, फिजियोलॉजी में अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया होगा। शरीर धारण करने से धातु कहलाते हैं। विकृत अवस्था में शरीर को अन्य धातुओं को, विकृत अवस्था में शरीर को मतलब अन्य धातुओं को, जैसे कि मान लो आप फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, रस इंक्रीज हो गया, मतलब इनबैलेंस हो गया, नॉर्मल अवस्था से हट गया, कम हो गया, तो अगला जैसे कि रस कम हो गया तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगा, तो हो गया ना, धातुओं का नाश हो गया, एक तरीके से दूषित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो विकृत अवस्था मतलब नॉर्मल अवस्था से या तो इंक्रीज या डिक्रीज, सामान्य अवस्था से ज़्यादा या कम होना शरीर को क्या करेगा, अन्य धातुओं को दूषित करने लग जाएगा, रोग उत्पन्न करेगा। जैसे कि रक्त की कमी हो गई तो अलग लक्षण मिलेंगे, मांस की कमी हो गई तो अलग लक्षण मिलेंगे, पित्त मेद की कमी होगी तो अलग लक्षण मिलेंगे। तो एक दूसरे से ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये मल वर्ग, मूत्र, पुरुष, स्वेद, शरीर को मलिन करने से, इसलिए मल, ये मलिन करते हैं मतलब गंदा करते हैं, ठीक है। इनका शरीर से नियमित व उचित निष्कासन भी शरीर की स्वस्थता में सहायक है। अगर ये देखो, इनका शरीर में नियमित व उचित निष्कासन भी शरीर की स्वस्थता में सहायक है। अगर ये सही ढंग से बन रहा है और सही ढंग से इसको बाहर निकाल रहे हैं, जितने भी मल हैं, कितने, मूत्र, पुरुष, स्वेद को, तो ये अपने स्वस्थ रहेगा। जैसे कि मूत्र बना, उसको टाइम के अनुसार बाहर निकाल दिया, मल बना, मल को बाहर निकाल दिया, पसीना बना, पसीना बाहर निकल गया, तो अपनी बॉडी एकदम फिट रहेगी, स्वस्थ रहेगी। अतः ये भी शरीर के धारक हैं, अतः इनको भी शरीर के धारक बोलते हैं। मैंने पहली लाइन में बता दिया था कि ये शरीर के क्या है, इनको धातु बोलते हैं धारण करने के कारण। तो मलों को भी धारण बोलते हैं, कब, जब तक ये स्वस्थता में, नॉर्मल कंडीशन में है तब। इनकी अनियमितता से शरीर दूषित हो जाता है, अतः ये दोष का रूप धारण कर लेते हैं। जब ये शरीर को दूषित करने लग जाते हैं, गंदगी फैलाने लग जाते हैं, तो इनको दोष का रूप भी दे सकते हैं।
मल अर्थात शरीर के त्याज्य होने के कारण ये शरीर को मलिन करते हैं, अतः इन्हें मल संज्ञा दी गई। इनको मल क्यों बोला गया? क्योंकि शरीर से निष्कासन, त्याज मतलब त्याज यानी त्यागना, इसको शरीर से त्यागना पड़ता है। अगर त्यागोगे नहीं ना, इसको बाहर नहीं निकालोगे ना, तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। मल अर्थात शरीर के त्याज होने के कारण ये शरीर को मलिन करते हैं, अतः इन्हें मल संज्ञा दी गई है। तो ये फिर लास्ट में कॉमन पॉइंट है सबके, साम्य अवस्था में दोष धातु मल शरीर की वृद्धि एवं विकृत अवस्था में शरीर का नाश करते हैं, इसलिए ये शरीर के मूल कहलाते हैं। आप ये लाइन भी लिख सकते हो ना, एक सिंगल लाइन भी, तो भी बहुत कुछ कवर करोगे कि साम्य अवस्था में दोष धातु मल शरीर की वृद्धि एवं विकृत अवस्था में शरीर का नाश करते हैं, इसलिए शरीर के मूल कहलाते हैं। मतलब ये अपने बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक तत्व अपने बॉडी के, कौन? दोष धातु मल। तो इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब देखो अपन करेंगे क्वेश्चन इस चैप्टर के।